चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी को मंत्री का संरक्षण। श्रम मंत्री ने बना रखा है आप्त सचिव। लियाकत अली है श्रम मंत्री के आप्त सचिव। सत्यानंद भोक्ता है श्रम मंत्री और लियाकत अली के खिलाफ चल रही है विभागीय कार्रवाई। कार्मिक विभाग ने की है आप्त सचिव को शो कॉज। लियाकत अली ने अब तक नहीं दिया है जवाब। टंडवा में सीओ रहते भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप है। अभिजीत ग्रुप को पहुंचाया अनुचित लाभ पहुंचाया है और करोड़ों की जमीन का करा दिया म्यूटेशन के एवज में वसूली है मोटी रकम। अभिजीत ग्रुप को बेच डाली सरकारी जमीन। श्रम मंत्री की आंखों के तारे है लियाकत अली। मंत्रालय की सारी जवाबदेही एक दागी के हवाले। सवाल यहां पर उठना लाजमी है, श्रम मंत्री पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि टंडवा में सीओ रहते लियाकत अली ने भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा गढ़ी है। अभिजीत ग्रुप को पहुंचाया है अनुचित लाभ। और ज्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर आकाश तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। श्रम मंत्री के काफी नजदीकी माने जा रहे हैं, लेकिन आरोप कई सारे हैं। टंडवा में सीओ रहते हुए काफी ज्यादा इन्होंने गड़बड़ झाला किया है। तमाम जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम लियाकत अली है, जो श्रम मंत्री के आप्त सचिव हैं और कभी टंडवा में सीईओ हुआ करते थे। उसी समय से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ इनकी खास मोहब्बत जैसी कुछ चीज रही है। यानी कि ये श्रम मंत्री की आंखों के तारे हैं, जिन्हें श्रम मंत्री ने अपना आप्त सचिव बना रखा है और मंत्रालय का सारा कामकाज फिलहाल लियाकत अली के ही हवाले है। आपको बता दें कि लियाकत अली के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। कार्मिक प्रशासनिक सेवा सुधार विभाग ने इन्हें बकायदा शोकॉज जारी कर रखा है और इनसे 15 दिनों के अंदर ही तमाम जो आरोप हैं उनको लेकर के स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। हालांकि अब तक इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है और श्रम मंत्री के आप्त सचिव के पद पर बने हुए। आपको बता दें कि टंडवा में सीओ रहते इन्होंने अभिजीत ग्रुप को काफी ज्यादा अनुचित लाभ पहुंचाया। अभिजीत ग्रुप को बहुत सारी जमीन की आवश्यकता थी। इन्होंने गलत तरीके से न सिर्फ वन भूमि का म्यूटेशन अभिजीत ग्रुप के नाम पर किया, बल्कि सरकारी भूमि को भी अभिजीत ग्रुप के हवाले कर दिया, उन्हें बेच डाला। इस तरह से इन्होंने न सिर्फ अनुचित लाभ पहुंचाया, बल्कि इस अनुचित लाभ की एवज में इन्होंने अभिजीत ग्रुप से काफी मोटी रकम भी वसूली। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है और श्रम मंत्री ने किस तरह से इन्हें अपना आप्त सचिव बना रखा है, क्योंकि श्रम मंत्रालय आज की तारीख में जब कोरोना काल चल रहा है, वैसे में श्रम मंत्रालय का कामकाज काफी बढ़ गया। श्रम मंत्रालय की जवाबदेहियां भी काफी बढ़ गई हैं और वैसे में एक दागी के हवाले श्रम मंत्रालय का सारा कामकाज सौंप देना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। और न सिर्फ लियाकत अली, चूंकि वो तो पहले से ही कटघरे में खड़े हैं, बल्कि श्रम मंत्री भी कहीं न कहीं इस मामले में कटघरे में खड़े नजर आते हैं कि क्यों उन्होंने तमाम तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद एक दागी को अपना आप्त सचिव बना रखा है। क्योंकि अमूमन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को या दागियों को कोई भी मंत्री अपना आप्त सचिव नहीं नियुक्त करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर रखा है। तो ये उन्हें भी कटघरे में खड़े करने वाली कार्रवाई है जो श्रम मंत्री ने किया है। तो श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को आकाश, क्या इसकी जानकारी नहीं है कि उनके आप्त सचिव इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है? क्या उनको इसकी सूचना नहीं है? जी देखिए, जहां पर ये सीओ हुआ करते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वह टंडवा का इलाका है, जहां अभिजीत ग्रुप ने पावर प्लांट लगाने के नाम पर अरबों की जमीन खरीदी और जिसमें वन भूमि से लेकर के सरकारी भूमि और रैयती भूमि तक शामिल है। और श्रम मंत्री का ही इलाका पड़ता है, श्रम मंत्री के इलाके से काफी ज्यादा दूरी नहीं है और श्रम मंत्री को इन तथ्यों की जानकारी नहीं यदि है तो फिर यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र और उसके इर्द गिर्द से संबंधित तथ्यों की सटीक जानकारी नहीं रखता, वह व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है और बाकायदा उसे मंत्री बना दिया जाता है। तो यदि उन्हें जानकारी नहीं है तब भी वह कटघरे में खड़े हैं और यदि उन्हें जानकारी है तब तो सीधे सीधे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा आकाश कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, क्या टंडवा के अंचलाधिकारी रहते हुए लियाकत अली ने ये भ्रष्टाचार किया या फिर कहीं और भी इन्होंने भ्रष्टाचार का खेल खेला है? जी देखिए, न्यूज 11 भारत के पास अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ अभी टंडवा की ही जानकारी है। हालांकि जो व्यक्ति इस
नेचर का होता है, इस प्रकृति और इस प्रवृत्ति बिल्कुल। का होता है, वह जहाँ भी पोस्टेड होता है, जहाँ भी उसकी पदस्थापना होती है, तमाम जगहों पर ऐसी कारगुजारियां करता है, क्योंकि ऐसे लोगों की एकमात्र चाहत होती है ज्यादा से ज्यादा काला धन इकट्ठा करना। तो निश्चित तौर पर इन्होंने किया होगा। हालांकि अभी तक हमारे पास तथ्यात्मक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टंडवा के मामले में चूंकि स्वयं कार्मिक प्रशासनिक सेवा विभाग ने इन्हें नोटिस जारी कर रखा है और इन तमाम तथ्यों की जानकारी कार्मिक विभाग को है, इसलिए इस बाबत यह कहा जा सकता है कि न्यूज 11 भारत के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि टंडवा में सीओ रहते इन पर भ्रष्टाचार के काफी संगीन आरोप हैं। चलिए, तो काफी संगीन आरोप। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर तमाम जानकारी दे रहे थे। तो अब जवाबदेही साफ तौर पर यहाँ पर श्रम मंत्रालय की है, साफ तौर पर जवाबदेही यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता की है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपी है लियाकत अली। अंचलाधिकारी रहते हुए टंडवा के इन्होंने सरकारी जमीन को अभिजीत ग्रुप को बेच डाला। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या सत्यानंद भोक्ता को इसकी जानकारी नहीं है कि उनके आप्त सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप है।